देखने दोनों है। देखो, अगर पेपर टफ आया, अपना रह गया, तो फिर फायदा क्या कोचिंग लेने का। नहीं ठीक है ना। देखूंगा, वो स्टार्ट ही की थी बस, वो तब हाँ देख के ठीक है, मैं फिर बाद अपा में। ने तो यार, अपा ने तैयारी ऐसे थोड़ी करके जानी है, ठीक है, कि सिर्फ अपने किस्मत हुई तो चले। अपा तो जैसा मर्जी पेपर डाल दे, अपना होना चाहिए, नहीं तो, है ना। तो अपने वो करना है, ठीक है। आज आप अभी करने लगे थर्मोडायनेमिक्स। देखो, थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं ना, पेपर के अंदर बड़ा बेकार सा क्वेश्चन आता है इसमें से, ठीक है। बट अगेन, चैप्टर बहुत बड़ा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसका लेवल भी टफ होएगा, ऑब्वियस बात है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। तो मैं बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन कैसा आता है। थर्मोडायनेमिक्स में से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछ लेता है, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। कि बताओ कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या आपको प्रोसेसेस के बारे में पूछ लेते हैं। ज्यादातर बार आता ही नहीं क्वेश्चन इसमें से, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इसको बड़ी इजीली आप इसको करते हैं, बेसिक्स लेवल भी करेंगे, थोड़ा एडवांस भी करेंगे, ताकि दोनों के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, ठीक है। तो देखो भाई, थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं। भाई थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, नाम से पता लग रहा है, थर्मो और डायनेमिक। थर्मो का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट या फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मो का मतलब हीट, जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। डायनेमिक का मतलब होता है चेंज, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स वो ब्रांच है साइंस की, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद दी क्या, इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन को कौन पढ़ता है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता है। क्या ये बात क्लियर। हाँ जी एवरीवन, इसमें कोई डाउट। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना, आपका क्या है, आप क्या पढ़ेंगे सबसे पहले तो, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम किस चीज को कहते हैं, सिस्टम होता है एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन, बेसिक लैंग्वेज के अंदर, एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। कोई भी चीज जो अंडर ऑब्जर्वेशन पड़ी है, जिसके अंदर चेंज आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चेंज हो सकता है, उसको आप सिस्टम कहते हैं। फिर एक आता है सराउंडिंग, एनीथिंग प्रेजेंट बिसाइड्स द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के आसपास जो भी कुछ पड़ा है, वो क्या होगा, सराउंडिंग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है। इस कंटेनर के अंदर के पानी को तुम क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है, हीट कर रहे हो, बर्नर लगाए, बर्नर क्या कर रहा है, पानी को ही गर्म कर रहा है। अगर वाटर गर्म होएगा, तो मेरे को एक बात बताओ, सिस्टम कौन होगा, बताओ, सिस्टम कौन होगा। हाँ जी एवरीवन, सिस्टम कौन होगा, पानी। सर वाटर वाटर होगा सर। वाटर। वाटर सर। तो वाटर क्या है, हमारा सिस्टम होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। और इस बीकर के अराउंड जो भी आसपास पड़ा है, बीकर किस कमरे के अंदर पड़ा है, किस सिटी के अंदर पड़ा है, किस स्टेट के अंदर पड़ा है, वो सारा कुछ क्या है, सराउंडिंग। अब कई बार पेपर में ना क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, कहता है वो यार बताओ, ये जो पानी है वो तो मान ली सिस्टम है, पानी जिस बीकर में पड़ा है वो बीकर क्या होगा, सिस्टम होगा कि सराउंडिंग होगा। तो तुमने कहना है बीकर जो है ना सिस्टम है ना सराउंडिंग, बीकर है वॉल। वॉल उस चीज को कहते हैं, लेयर विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। ऐसी लेयर जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे, उसको आप क्या कहते हैं, वॉल कह देते हैं। क्लियर। हाँ जी, यस सर। इसमें कोई डाउट। हाँ जी क्लियर।
अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम पता लग गया, सराउंडिंग पता लग गया, एक और चीज रह गई, एक और चीज बताते तुम्हें। देखो, मैंने कहा सिस्टम वो है जो अंडर ऑब्जर्वेशन पड़े। सराउंडिंग, सिस्टम के आसपास जो भी चीज होगी दैट इज सराउंडिंग। कहते हैं सिस्टम और सराउंडिंग मिलके ना क्या बनाते हैं, पूरा यूनिवर्स बनाते, पूरा ब्रह्मांड बनाते। क्लियर? सिस्टम प्लस सराउंडिंग मेक्स अप दी होल यूनिवर्स। क्लियर? बोलो। ठीक है। अब मैं आपको क्या करवाने लगा हूं, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। सिस्टम हमारे पास तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और क्या, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, जस्ट एक सेकंड। ठीक, चलिए। तीन तरीके के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, ओपन सिस्टम कौन सा होता है, क्लोज कौन सा होता है, और आइसोलेटेड कौन सा। ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम को कहते हैं जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके। सिस्टम इन विच, सिस्टम इन विच exchange of both matter and energy takes place। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो सके उसको आप क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम के। क्लियर? क्लोज सिस्टम कौन सा होगा, अब इसको भी समझाता हूं। अब तुम समझ नहीं पाए मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है यार, इसका क्या मतलब है, क्लोज सिस्टम को भी लिख देता हूं पहले। सिस्टम, ऐसा सिस्टम इन विच ओनली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी takes place, exchange of energy takes place, nor matter, उसको आप क्लोज सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है सिस्टम इन विच नाइदर एक्सचेंज ऑफ मैटर नॉर एनर्जी टेक्स प्लेस। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो मैटर ना एनर्जी का एक्सचेंज हो सके उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप आइसोलेटेड सिस्टम कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए। अब मान लीजिए गर्म चाय का कप है, गर्म चाय का कप है, हो टी ना कप। मेरे को एक बात बताओ, अगर गरम गरम चाय तुम कप के अंदर डालते हो कुछ देर के बाद वो ठंडी हो जाती है, गर्म ही रहती है? बोलो। ठंडी हो जाती ठंडी है। हो जाती है। ठंडी हो जाती है, दैट मीन्स अगर वो ठंडी हो रही है तो एनर्जी का एक्सचेंज कर रही है। बोलो। यस सर। हम्म, गरम गरम चाय के कप के ऊपर कभी भी हाथ ऊपर रख के देखना, जस्ट 2-3 सेंटीमीटर कप के ऊपर हाथ करके देखना, तो गर्माहट तुम्हें फील होगी कि नहीं होगी? होगी सर। हाँ, होगी। क्यों? क्यों फील होगी भाई? वो तो हीट रिलीज कर रही हम्म, है, तो ऊपर आने का क्या लॉजिक है? कप को हाथ लगाते हैं तो वो तो गर्म होता फील हो रहा है। ऊपर का लॉजिक क्या है कि आप तो कप से ऊपर हाथ रख रहे हैं, फिर क्यों गर्म लग रहा है हमें? क्योंकि एनर्जी एयर में रिलीज होगी। में से वाटर वेपर्स बाहर निकल रही हैं। वाटर वेपर्स बाहर निकल रही हैं, जैसे आप हाथ ऊपर रखते हैं वाटर वेपर्स बाहर तो इसका मतलब हो टी ना कप कैसा सिस्टम होगा, ओपन सिस्टम, ओपन। यानी कि उसके अंदर सिस्टम। मैटर का एक्सचेंज भी हो रहा है और एनर्जी का भी हो रहा है। क्लियर? बोलो। यस सर। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं इसको, एक्सचेंज ऑफ मैटर और एनर्जी दोनों का हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ बोथ मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, चलो ये बात होगी डन। अगर मान लो आपके मदर ने क्या किया, आप लेके आते हो ऐसी कप, नॉर्मल कप गर्म, आपके मदर ने कहा, आपने अपने मदर को कहा कि भाई मम्मी मैंने तो
20 मिनट के बाद चाय पीनी है, पर चाय उन्होंने बना ली है, तो वो क्या करेंगे आपके मदर? आपके मदर ने क्या करना है, उस कप के ऊपर एक प्लेट रख देनी है या कटोरी रख देनी है, ऐसी होता है, लीडर लगा देना है। यस सर। हॉट टी इन अ कप विद लिड ऑन। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके मदर ने आपके मदर ने साइंस तो पढ़ी नहीं है ना, बट उनको ये पता है कि कप के ऊपर वो ढक्कन लगा देते हैं, इससे क्या होगा, चाय जल्दी ठंडी नहीं होगी, है ना, इसीलिए रखते हैं ना कि वैसी सुंदर लगे, कप के ऊपर प्लेट पड़ी है इसलिए रखते हैं, नहीं सर, इसीलिए भी ठंडी ना इसीलिए हो। रखते हैं ना कि चाय जल्दी ठंडी ना हो। अब बताओ इसके पीछे का लॉजिक है। अब इसके पीछे का लॉजिक ये है कि कप जो है, कप सिंस हमारे नॉर्मल जो कप है बोन चाइना के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, कोई कांच के होते हैं, वो एनर्जी का तो ट्रांसमिशन करेंगे करेंगे, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो होगा ही होगा, ठीक है, एनर्जी तो एक्सचेंज करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वॉल्स क्या है उनकी, कंडक्टिंग है, वॉल्स आर कंडक्टिंग, ठीक है। कंडक्टिंग को केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा क्लासिकल वर्ड से भी यूज करते हैं, डायाथर्मिक कहते हैं, डायाथर्मिक, ठीक है। कई बार डायाथर्मिक लिखा होता है तो कंफ्यूज ना हो ना, डायाथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग ही है, ठीक है। तो एक वो जितनी कप ने एनर्जी एक्सचेंज करनी वो तो करनी ही करनी है। जो लिड लगाते हैं, लिड से होता क्या है, जो वेपर बाहर निकलने थे ना वो नहीं निकलते, यानी कि एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता। नहीं होता। अगर मैटर सरफेस मतलब मैटर अपना कंटेनर छोड़ के नहीं जाएगा, तो उतनी जल्दी हीट बाहर नहीं निकल पाएगी जितनी नॉर्मल केस में निकल रही थी। तो इसकी वजह से चाय का गर्म से ठंडे हो जाना क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो ये कैसा सिस्टम है, लो सिस्टम, बात समझे? बोलो। चलो ठीक है, तो ये तो आपकी मम्मी ने काम किया, ठीक है। आपने तो बिल्कुल ही कप के अंदर नॉर्मल चाय डाली, 15 मिनट रखी, वो पानी बन गया, ठीक है। आपके मदर ने थोड़ा और दिमाग लगाया, ऊपर ढक्कन लगा दिया, ठीक है। आप फिर गए कोई और ज्यादा सियाने बंदे के पास, आप गए पापा के पास। पापा कहते में डाल दी। अरे बेवकूफ इकट्ठे किए हुए हैं, सिंपल सी बात, चाय अभी नहीं पीनी तो मिल्टन की फ्लास्क में डाल लो, मिल्टन की जो फ्लास्क आती है उसके अंदर डाल लो। अब मिल्टन की फ्लास्क के अंदर अगर तुम चाय डालोगे तो मेरे को एक बात बताओ, क्या वो एनर्जी का एक्सचेंज होने देगी? नहीं सर। नहीं होने देगी। क्या वो मैटर का एक्सचेंज होने देगी? नो सर। वेपर्स बाहर निकलेंगे? नहीं नो सर। निकलेंगे। तो हमारे पास जो वैक्यूम फ्लास्क आती है, वैक्यूम फ्लास्क आती है, वो कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। क्या ये बात समझे? यस सर। इसकी वॉल्स कैसी होंगी, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी, इंसुलेटेड वॉल्स होंगी। अब तुम्हें थोड़ी जनरल नॉलेज की बात बताते हैं। वैक्यूम फ्लास्क, मिल्टन वाली फ्लास्क सभी ने देखी है, यस सर। उसके साथ वो एक उसके कैरी बैग सा मिलता है जिसके अंदर वो बोतल डालते हैं, क्यों मिलते हैं पता है? डेंट ना पड़े। डेंट ना पड़े। हाँ, और डेंट पड़ने से क्या होगा? ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਡੈਂਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਰੱਖ होने नहीं ਲੈਂਦਾ, लगती, ਲੈ ਕੇ नहीं ਜਾਂਦਾ किते। लेके नहीं जा। देखो, अगर तो तुम ये सोचते हो सिंपली डेंट ना पड़े या क्या कहते हैं कैरी करने के लिए वो मिलता है, एक्चुअल में इसका रीजन नहीं है। अगर आप मिल्टन की फ्लास्क खरीदो ना, क्या कहते हैं, मान लो स्टोर से खरीदो, मिल्टन के स्टोर से या दुकानदार से खरीदो, या उस डब्बे पे देखो, वहां पे लिखा होता है इस बोतल को गिराना नहीं है, ठीक है। आज जैसे नॉर्मली मिल्टन की फ्लास्क बड़े लोग यूज करते, बड़े लोग इन द सेंस अपने जैसे जो सियाने हैं, बच्चों को नहीं देते। वो क्यों नहीं देते, बच्चे बोतल गिरा देते। अब बोतल गिरने से होता गया, कभी भी नोटिस करना, जो मिल्टन की फ्लास्क है पंच। उसके नीचे एक कटोरी सी बनी होती है, नीचे देखना, नीचे एक कटोरी होती है। उस कटोरी को अगर तुम खोलो, खुल जाएगी, आराम से खुल जाती है। उसके नीचे एक प्रेशर पंप सा बना होता है, नीचे एक पॉइंट बना होता है। उस पॉइंट के थ्रू उन्होंने क्या किया होता है, एक वैक्यूम लगाकर सारी की सारी हवा खींची होती है और कंटेनर के आसपास वैक्यूम क्रिएट किया होता है। अगर यस तुम सर। बाई चांस उस बोतल को गिराते हो, तो गिराने से क्या होता है, बोतल के ऊपर डेंट पड़ता है। जब डेंट डलेगा, डेंट से क्या होगा, बोतल पे प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा तो वैक्यूम क्या होगा, स्केप आउट होने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं से बोतल लीक हो जाएगी, और बोतल जहां से लीक होएगी वहां से हवा उसके अंदर चली जाएगी। और हवा जो है कंडक्टिंग होती है, और जब हवा अंदर चलेगी तो गर्म चाय अंदर डालोगे, गर्माहट बाहर फील होएगी, तो आपकी चाय कुछ देर में ही ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं कि वो मिल्टन की फ्लास्क को नीचे नहीं गिरना, अगर गिरोगे आपकी वो फ्लास्क लीक हो जाएगी। लीक क्या होगा, लीक का मतलब लिक्विड नहीं लीक होगा, लीक वैक्यूम हो जाएगा। समझे बात को? ठीक है, चलो ये बात होगी। चलो इसके साथ नेक्स्ट आ जाओ,
ये तो हो गया हमारे 3 सिस्टम हो गए। अब सिस्टम हमारे पास क्लियर हो गए। सिस्टम के बाद हमारे पास क्या आते हैं? प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कौन कौन से? जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोकोरिक प्रोसेस। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होगा, नाम से पता लग रहा है, आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट, थर्मल का मतलब टेम्परेचर। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहे? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? बोलो। हाँ जी एवरीवन। जीरो। 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 इन टेम्परेचर क्या होगा? डेल्टा टी, जीरो। ऑब्वियसली जीरो। बात, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो चेंज कुछ भी नहीं होगा, जीरो आएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हीट क्या होती है? जीरो होती है। ना हीट दी जाती है ना हीट ली जा रही है, कुछ भी नहीं। यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीटली इंसुलेटेड हो। क्लियर? यस सर। आइसोबारिक प्रोसेस जिसके अंदर प्रेशर क्या रहे? कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी क्या होगा? जीरो। क्लियर? यस सर। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब डेल्टा वी क्या होगा? जीरो। तो देखो भी, पेपर में, मास्टर केडर में ये तीन चारों बेसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है बहुत आसानी से। कि क्या आइडियाबैटिक क्या है? क्यू जीरो। आइसोबारिक क्या है? डेल्टा पी जीरो या पी कांस्टेंट। तो ये मास्टर केडर लेवल का क्वेश्चन है, बहुत आसान। ये तुमने याद रखना है। क्लियर? ओके सर। अब अब एक ग्राफ करा रहा हूं। वो ग्राफ ना मेरे अकॉर्डिंग बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखो, 11th के अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, मास्टर केडर के अकॉर्डिंग भी बन सकता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उसका बन सकता है। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। देखो, आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है? प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आइसोबारिक प्रोसेस। पहला वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है। अगर ऐसे करके दिखाएं, ये क्या शो कर रही है? आइसोकोरिक। प्रेशर कांस्टेंट। यस सर। वॉल्यूम कांस्टेंट दिखा रही है ना? वॉल्यूम यस। यस कांस्टेंट सर। हो गया। अब ये दो आपको रट्टे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी कंसेप्ट समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ऊपर वाला जो कर्व होता है वो आइसोथर्मल का होता है, नीचे वाला जो कर्व होता है वो एडियाबैटिक होता है। यानी कि एडियाबैटिक ज्यादा स्टीपर रहता है आइसोथर्मल से। समझे? समझे भी? यस सर। इसमें कोई डाउट? मतलब क्या हुआ फिर इनका? इसका मतलब सिर्फ कुछ नहीं, आपको ना पेपर में कर्व दिया होगा, वो पूछेगा भी बताओ ए कर्व किसका है, बी कर्व किसका है, सी किसका है, डी किसका है। तो ये तुमने याद करनी है कि ये कर्व इस तरीके से आएंगे। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, पूजा क्लियर, सरबजीत, राजन। यस गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्लियर। अभी चलें? यस सर। चलो। अब ये देखो, ये तो हो गया हमारे पास प्रोसेस है। फिर उसके बाद ना हमारे पास आते हैं दो फंक्शंस। फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस, एक तो स्टेट फंक्शन आता है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस लिख लो। एक आता है स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन। हाँ जी राजन, स्टेट फंक्शन बताओगे कोई? Which मतलब depends on the property which depend on the state of the process and does देखो not भाई, depend on the path followed. देखो सिंपल सी बात है, स्टेट फंक्शंस आप उनको कहेंगे वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट में डिपेंड करे, कौन सा पाथ लिया उसके ऊपर डिपेंड ना करे। सच थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज which depends upon the initial and final state and independent of the path taken.
क्लियर? ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है और इंडिपेंडेंट होती है, किसके इंडिपेंडेंट? कौन सा पाथ उन्होंने लिया है। क्लियर? हाँ भाई, इसमें कोई डाउट? बोले भाई, इसके अंदर कोई डाउट या कंफ्यूजन? बोलो। सर पाथ क्लियर। फंक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन सच thermodynamic properties which depends upon the path taken but independent of initial and final state। ठीक है, अब ना मैं तुम्हें बड़ी बेस्ट एग्जांपल समझाता हूँ, किसकी? इनिशियल फाइनल स्टेट की और स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। मान लो फॉर एग्जांपल किसी एक को पकड़ लेते हैं, आप में से मान लो लखन को पकड़ते हैं। ये है लखन, ठीक है? ये चेयर्स, ठीक है, ये नीचे लगी लिफ्ट, ये है टेरेस, ठीक है? इनिशियल स्टेट है ग्राउंड, टेरेस है फाइनल स्टेट। मान लो लखन, लखन जो है ग्राउंड पे खड़ा है, इनिशियल स्टेट पे खड़ा है। लखन ने टेरेस पे जाना है, ठीक है? ठीक है, तो दो रास्ते हैं स्टेयर्स, लखन बाय स्टेयर्स। दूसरा तरीका क्या है? लखन बाय लिफ्ट। अब मेरे को बताओ वर्क डन किस केस में ज्यादा लगेगा? स्टेयर्स सेम के होएगा केस सर। में सर, स्टेयर लखन को नहीं, किस केस में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? स्टेयर्स वाले सर सेम ना होएगा जबकि अपना वर्क डन लॉक्ड नियर है। वर्क डन आशीष। लखन अगर स्टेयर से जाएगा तो भी उतने मजेदार उसी स्टेट में पहुंचेगा ऊपर, और लिफ्ट में जाएगा उसी स्टेट में पहुंचेगा। नहीं वैसे मतलब भी ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ तो सेम होगा। वैसे वर्क डन ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ स्टेयर से ज्यादा करना पड़ेगा। तो फिर तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन विल बी मोर, वर्क डन विल बी मोर। और यहाँ वर्क डन विल बी लेस। यहाँ पर तो एक बार लेफ्ट तक जाना है, उसके बाद काम लिफ्ट करेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, वर्क डन क्या इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड किया? बोलो। वर्क नहीं डन सर, नहीं सर, नहीं सर। इनिशियल और पाथ, फाइनल स्टेट तो दोनों केसेस में सेम थी। ग्राउंड यस से छत पे जाना था, इनिशियल फाइनल स्टेट क्या थी? सेम थी। बट पाथ क्या था? डिफरेंट। तो वर्क डन क्या हुआ? स्टेट फंक्शन के पाथ फंक्शन। वर्क डन होगा वर्क डन अपना होगा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। डन क्या होगा? पाथ फंक्शन। ठीक है, चलो आ जाओ। मान लो लखन ने छलांग लगानी है यहाँ टेरेस से, ठीक है? लखन को छलांग लगवा देते हैं, ठीक है? लखन ओके ने बस छलांग बढ़िया लगानी है टेरेस पे। लखन के पास जब छलांग लगाएगा क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। यस Yes, सर। sir. अब मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी इतना तो पता है तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है। जितनी जी सर। ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, हाँ पता जी, है? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाओगे तुम्हारा हाथ पैर टूटेगा, ठीक है? और अगर तुम 10वें फ्लोर से छलांग लगाओगे तो तुम खुद उड़ तो जाओगे, है ना? हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? ऑब्वियसली बात, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा लगेगी 10वें फ्लोर पे, है ना? तो अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी लखन स्टेयर्स के थ्रू जाता है और लखन लिफ्ट के थ्रू जाता है, लखन चाल मारता है। किसमें ज्यादा होगी? सर जिसमें पोटेंशियल लिफ्ट एनर्जी तो वाली, सर लिफ्ट वाली सर, लिफ्ट वाली सेम होगी सर। कि जीरो होगी। सेम बाकी होगी सर। बाकी भी बता दो भाई। Initial energy तो सेम होगी।
ऊपर सर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी सेम होगी, और जब नीचे आ हम्म, जाएगा तब भी काइनेटिक एनर्जी हर ओ जगह पे भाई सेम होगी। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी छत से डिपेंड कर रही है, हाइट से डिपेंड कर रही है। उसको क्या लेना देना, तुम चाहे स्टेयर्स के थ्रू आए हो, चाहे लिफ्ट के थ्रू गए हो, चाहे हेलीकॉप्टर छोड़ के गया, उसको क्या लेना देना। उसको तो ये लेना देना है कितनी हाइट पे खड़े हो। हाइट तो कांस्टेंट है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों में कितनी होगी, सेम जीरो। होगी। तो हम्म। क्या पोटेंशियल एनर्जी पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है, बोलो। नो नहीं, सर। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हाइट। इनिशियल कहाँ थे और कहाँ फाइनल। पहुंच गए, हाइट क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टेट फंक्शन। बात समझे, state function. वो वही पता लगी। तो इसका, यस तो सर। ये मैंने एग्जांपल ना सिर्फ इसलिए लिया तुम्हें फर्क समझा दूं कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, इनका लॉजिक क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ। पूरी पूरी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जितनी की तुम्हारे काम आनी है, सिर्फ वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। बाकी के सारे जो भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन आएंगे ना पेपर में, ऑप्शन जितनी भी होंगी, यू हो गया, एच हो गया, टी हो गया, जी हो गया, एस हो गया, वो सारे के सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। याद रहेगा, सिर्फ W और Q ओनली वर्क और हीट ओनली पाथ फंक्शन है। बाकी सारे जो भी ऑप्शन के अंदर होंगे सारे क्या होंगे, स्टेट फंक्शन होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, समझे, बोलो। यस सर। Yes, sir. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन करवाने लगा हूं, देखता हूं कितने जिन्हें रिलेट कर पाते, समझ पाते हैं, दिमाग चला रहे हैं। चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, वैल्यू बतानी है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर अगर किसी भी स्टेट फंक्शन का चेंज निकालता हूं मैं, फाइनल नो माइनस Zero. इनिशियल निकालता हूं, तो क्या आएगा, नो चेंज, Zero. नो चेंज। क्या आएगा, Zero. जीरो आएगा। जीरो या नो चेंज। तो जो मेरे पास था इनिशियल स्टेट, ये थी फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे U1 है, फाइनल स्टेट पे U2 है, इंटरनल एनर्जी। मैंने स्टार्ट किया यहां से, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूं, इनिशियल स्टेट है U1, बट मैं क्या कह रहा हूं, साइक्लिक प्रोसेस है, वापस भी कहाँ आएगा, यू U1 वन पे। पे। तो डेल्टा U होता है U2 U1. माइनस U1। तो फाइनल भी U1 है, इनिशियल भी U1 है, तो क्या आएगा, जीरो। याद रखना, चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, चेंज डेल्टा किसी भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जीरो रहेगा हमेशा, समझे। तो यस इसका सर। मतलब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर करने लगे हैं फॉर साइक्लिक प्रोसेस, तो पेपर में जाके साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा H इक्वल टू जीरो होगा, डेल्टा U इक्वल टू जीरो होगा, तो ये चेंजेस जीरो रहेंगे, समझे, बोलो, इसमें कोई डाउट। हाँ जी भी, Clear, sir. डेल्टा एच क्या होता है सर? तो आगे करोगे? एंथैल्पी भी हीट कराऊंगा। हीट। Enthalpy change. पाथ फंक्शंस की तो वैल्यू होगी ना सर साइक्लिक प्रोसेस में? क्या, जो पाथ फंक्शंस होंगे हम्म, उनकी वैल्यू तो होगी ना साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस में, अकेले स्टेट फंक्शंस की नहीं होगी। हाँ उनकी तो होगी, बिल्कुल होगी, उनकी वैल्यूज होगी, बस 40 मिनट। ठीक है। ओके सर। चलें, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। बताओ भी इंटरनल एनर्जी के बारे में। हाँ जी राजन, आजकल आप बता नहीं रहे कुछ भी, क्या हो गया, ठीक हो। हाँ जी सर, बिल्कुल। नहीं, मैं कहा आगे कंट्रीब्यूशन थोड़ी होती थी राजन की बीच बीच में, आजकल आप बताते ही नहीं। सर घर पे काम चल रहा है ना, अच्छा, तो बेटा टायर्ड होता है तो उसे लेके बैठती हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, ठीक तो है, बोलना नहीं होता उसके पास, नहीं तो उठ जाएगा इसलिए। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी, हाँ भी बताओ इंटरनल एनर्जी, एवरीवन, नाम से क्या पता लग रहा है, देखो हाँ जी, जो केमिस्ट्री को हम रिलेट जो करके उसके तो अंदर सारी खुद डिग्री। की एनर्जी होगी। इंटरनल एनर्जी टोटल एनर्जी, अंदरूनी एनर्जी है ना, सिंपल सी बात है। यहाँ पे रोटेशनल, ट्रांसलेशनल वगैरह सारी। टोटल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम,
कितनी एनर्जी सिस्टम के पास हो सकती है? तो ये क्या होगी? इट इज सम ऑफ kinetic energy and potential energy. इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मैकेनिकल, काइनेटिक, ऑल टाइप्स। रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, सारी जो अंदर रहेगी है ना सर, मॉलिक्यूल। काइनेटिक के अंदर ही आ गई वो, ठीक है ना? ठीक है। इंटरनल एनर्जी डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, कई बुक्स के अंदर ना कई बार पेपर में ना कैपिटल ई से भी डिनोट करते हैं। अगर कैपिटल ई से वो लिखेगा ना तो वो बताएगा कि ये इंटरनल एनर्जी ले रहा हूं मैं, ठीक है? और ये क्या है, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन? बोलो। ये सर स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट। इट इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। अब मेरे को एक बात बताओ, इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी किस बात पे डिपेंड करेगी? फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करेंगे? अब देखना, मोशन, पोजीशन, उस तरह की चीजें होंगी। इधर देखो, मान लो ये राजन है, ठीक है? राजन ने अभी 200 कैलोरीज का बर्गर खाया है। तो मेरे को एक बात बताओ, राजन की एनर्जी कितनी होगी? ज्यादा आएगी सर। अगर तो तुम सोच रहे हो कि एनर्जी 200 कैलोरी होगी, बिल्कुल गलत भाई। राजन होगा अभी। शुरू से, जब से पैदा हुई है तब से भूखी थोड़ी बैठी है, ठीक है? हाँ राजन ने दोपहर को भी, एक तो इवनिंग स्नैक्स खाया ना उसने, दोपहर को भी कुछ खाया होगा, लंच लंच भी तो किया होगा, ब्रेकफास्ट भी तो किया होगा कुछ, वैसे भी कुछ ना कुछ मोटी भी होगी राजन, कुछ ना कुछ उसके अंदर भी छोटी स्टोर भी होगा रहती फैट, है। कुछ ना कुछ फैट भी स्टोर होगा जिसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी एनर्जी भी तो है। तो इसका मतलब ये सारी एनर्जीज का सम क्या है? फैट की एनर्जी जो उसकी बॉडी में स्टोर्ड है, ब्रेकफास्ट जो मॉर्निंग में खाया, जो लंच किया उसकी एनर्जी, ये सारी एनर्जीज का सम क्या है? इंटरनल एनर्जी, है ना? अब मान लो मैं कहता हूँ कि राजन ने क्या किया, वर्कआउट किया। हम्म। वर्कआउट का मतलब क्या है? मान लो राजन ने जिम चले ट्रेडमिल गए। पे भाग, मान लो कहीं पे भी चल जिम के स्कूल किया, होती है। तो उसने वर्क डन किया। तो वर्क डन करने से इंटरनल एनर्जी की चेंज होगी कि नहीं होगी? बोलो। होगी सर। होगी। तो इसका होगी मतलब होगी। पहला फैक्टर आप क्या लिखेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन और बाय द सिस्टम, ठीक है? वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, ठीक है? या तो वर्क डन सिस्टम पे कर दो, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर तो राजन जिम में जाके वर्कआउट कर रही है, मतलब खुद भाग रही है, भाग दौड़ कर रही है, तो इसने वर्क डन किया तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो राजन वर्कआउट करने की बजाय किसी को कहे भी मालिश कर दो यार मेरी, मैं तो बड़ी थकावट फील करती हूँ, तो अब क्या होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी और बढ़ जाएगी और रिलैक्स हो जाएगी, है ना? तो इसका मतलब या तो वर्क डन सिस्टम कर दे या सिस्टम पे हो जाए, दोनों केसेस में आपके पास गारंटेड इंटरनल एनर्जी चेंज होगी होगी। क्लियर? यस हाँ, सर। Yes, yes. सर ये तो आप बहुत रिलेटेबल बोल रहे हो। ऐसी होता है। दूसरी चीज, राजन गई जिम, ठीक है? जिम के बाहर खड़ी थी, मान लो, मोमोज क्रेडी। सहेली खड़ी थी इसकी, ईशा मैम खड़े थे। हाँ, चलो आपा जिम छोड़ो, बीच में ईशा ही लगाते हैं, ठीक है? राजन को मिली ईशा, ठीक है? अब दो केस बनेंगे, केस वन, केस टू। अब केस वन क्या है? ईशा ने राजन को क्या दे दिया? पिज्जा दे दिया, गेव पिज्जा टू राजन। अब मेरे को बताओ, क्या राजन की इंटरनल एनर्जी चेंज होएगी? बिल्कुल होएगी। सर खाने के बाद तो होएगी। खान ऑब्वियस बात है, आप खाओगे ही ना, ठीक है? केस टू, छोड़ा नहीं जा सकता सर। ठीक है? केस टू क्या है? ईशा ने राजन से बर्गर ले लिया, ठीक है? ईशा टेक्स बर्गर फ्रॉम राजन, ठीक है? तो भी चेंज होएगी। अगर यस। राजन से 200 कैलोरी वाला बर्गर ले लिया
तो भी कम होगी। तो इसका मतलब अगर सिस्टम के अंदर मैटर डालोगे या मैटर निकालोगे तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, दूसरा Yes, पॉइंट sir. देखो, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। क्लियर? Yes, sir. ठीक है भाई, क्लियर? उसके बाद अगर राजन को आप क्या दें, हीट दें, हीट गिवन, हीट गिवन का मतलब क्या होगा? अब मान लो इस टाइम पे 25 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट मान लो टेम्परेचर चल रहा है, रूम टेम्परेचर अपना 25 डिग्री सेल्सियस अभी। अगर राजन को आप हीटर लगा के रूम में बिठा दें तो मेरे को एक बात बताओ, क्या इंटरनल एनर्जी राजन की उतनी रहेगी? नहीं ना, अनकंफर्टेबल हो। Yes. अगर Yes. राजन को मैं एसी लगा के बिठा दूं तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, इसको ठंड लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब Yes. अगर सिस्टम को हीट दे या हीट निकाले तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। हीट गिवन इन और आउट ऑफ द सिस्टम। बात समझे? Yes, sir. Yes, sir. तो ये तीन फैक्टर याद रहेंगे। अब राजन को पकड़ लेना पेपर में जाके, ठीक है भाई, कि राजन ने बर्गर खाया था, उससे इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो तीनों फैक्टर याद अब नहीं भूलेगा यार सर। भूलना ही नहीं। ठीक है, तो देख लेना, मैटर, वर्कआउट, वर्क डन और हीट, ये तीन फैक्टर्स है जो इंटरनल एनर्जी को चेंज करेंगे। क्लियर? Yes, sir. चलो, तो ये हो गया हमारे Yes. पास इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट। अब इंटरनल एनर्जी से अपन ना पहला लॉ बनाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मेरे को कोई बताएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता था? बड़ी फेमस स्टेटमेंट है। हाँ जी, पूजा, ईशा भाई, आपा केमिस्ट्री है। सर +2 तक की पढ़ी है, बस हमने केमिस्ट्री में भी याद नहीं, इतने साल हो चुके हैं। नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में बताओ, फिर आइडिया तो लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती थी? एनर्जी कैन Energy. नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी Not डिस्ट्रॉयड, destroyed, बट इट कैन बी, बोलो बोलो शाबाश, चेंज इन वन टू अनदर वे, मतलब ट्रांसफॉर्म कर सकते, चेंज कर सकते हैं इसको। ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अभी भी तो आ ही गया, बता ही दिया अब तुमने। मतलब सर वो एग्जैक्ट दिमाग में नहीं था, तो थोड़ा बहुत तो पता ही था। neither be created nor be destroyed but can be transformed from one energy state to another। ये तो पता ही है सभी को। Yes. अभी आपा मान लो, अभी आपा लाइट के अंदर बैठे हैं, ये अपने ऊपर बल्ब चल रहे हैं, ठीक है। अब ये बल्ब जो चल रहे हैं, क्या अपने आप बल्ब जगी जा रहा है? Electricity. इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, उस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए सहारा किसका लिया? बल्ब का लिया। अब क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पीएस पीसीएल कोई जमीन से निकाल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? नहीं ना। वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो कोल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है, कोयले को जला के बना रहा है, या थर्मल पावर जो होती है हाइड्रो एनर्जी से बना रहा है, भागना टाइप से बना रहा है। तो कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये कौन कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो। तो एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता ना खत्म किया जा सकता है। बात समझे? Yes. Change किया जा सकता है। बोलो। Yes, sir. Clear. चलो ठीक है। एक और बात, तुमने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से जब मैं वो करवा रहा था। वैसे मोस्टली मेरे से क्वेश्चन पूछते होते बच्चे, 11 12 वाले पूछते होते हैं कि मैंने वहां पर कहा था तुम्हें मिल्टन की फ्लास्क है, मिल्टन की फ्लास्क के अंदर ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है ना मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। तो वो मिल्टन की फ्लास्क के अंदर पड़ी हुई चाय 24 घंटे के बाद ठंडी क्यों हो जाती है फिर? सर परफेक्टली नहीं होता सर, थोड़ा थोड़ा होता है क्यों नहीं सर। परफेक्टली? अब मैं ये तुम्हें कह रहा हूँ परफेक्टली होता है उसके अंदर, वैक्यूम परफेक्ट होता है उसके अंदर। बताओ क्या रीजन है? हीट एनर्जी किसी और फॉर्म के अंदर सिस्टम के अंदर ही चेंज हो जाती है। ना, कुछ नहीं होता। बताओ। सर फिर बोतल चेंज करो। बोतल खराब है। नहीं, बोतल जो मर्जी है, 24 घंटे की गारंटी है। वही बॉटल वैक्यूम फ्लास्क है, बोतल के ऊपर का ढक्कन तो प्लास्टिक है ना। Yes, sir.
तो वो प्लास्टिक की वजह से एनर्जी एक्सचेंज होता है। अगर ढक्कन भी इंसुलेटेड हो जाए वो पॉसिबल ही नहीं। अगर ढक्कन भी इंसुलेटेड कर दिया तो चाय किधर से डालोगे? ठीक है, ड्रिल से होल करके थोड़ी डालोगे। तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका वन ऑफ द रीजन क्या बन सकता है? अगर कल को, आज की डेट में तो आ नहीं रही, कल की डेट में अपन ने ऐसी फ्लास्क बनानी जिसका 2-3 दिन 4 दिन तक गर्म रहे, तो क्या होगा, उसका जो माउथ है उसको नैरो डाउन कर दे। ठीक है, कि नैरो डाउन वाले माउथ से कम हीट का एक्सचेंज होगा, तो फिर वो ज्यादा लंबे समय तक वो रहेगी। इतनी पुरानी चाह की पी है। चलो वो गर्म पानी पी लेना। ठीक है, चलिए। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन क्या है? डेल्टा यू किसके इक्वल है? क्यू प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, डेल्टा यू किसके इक्वल है? क्यू प्लस डब्ल्यू के। ये तुमने मैथमेटिकल रिलेशन याद रखना है। अब यहां पर ना तुम्हें काम की चीज सिखा रहा हूं। देखो, साइन कन्वेंशन सिखा रहा हूं। अगर तो हीट गिवन टू द सिस्टम है, हीट गिवन टू द सिस्टम लिखी है, यानी कि अब्जॉर्ब्ड है, तो आपने क्यू क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है, हीट गिवन आउट ऑफ द सिस्टम है, ऑफ द सिस्टम है, यानी कि रिलीज है, तो क्यू क्या लेना है? अपने नेगेटिव लेना है। क्लियर? यस अगर हीट बाहर निकल रही है, नेगेटिव अब्सॉर्ब हो रही है, तो पॉजिटिव। क्लियर? उसके बाद वर्क डन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे अगर वर्क डन हो रहा है तो पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम कर रहा है, नेगेटिव। 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 क्या ये बात समझे? जी सर। इसमें कोई डाउट बताइए? नो नो सर हो जाएगा। हाँ जी एवरीवन। हाँ जी सर। ठीक है, तो इतना कर लीजिए। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। और टेस्ट तो नहीं अपलोड हुआ आपका इक्विलिब्रियम का अभी तक? सर उसका एक एक टेस्ट हुआ था सर सर केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ है। केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम हुआ है ना? आयनिक का नहीं ना हुआ? आयनिक का एक डालेंगे टेस्ट। ठीक है, तो कल आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा। ठीक है, सर एक और चीज वाली जो आपने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस